आप सभी बलिया के सुधी साहित्य प्रेमियों, झाएं झाएं करते हैं रिरियाते हैं, टाएं टाएं करते हैं हिनहिनाते हैं, गरजते हैं घिघियाते हैं और ठीक समय पर ची बोल जाते हैं। रघुवीर सहाय की इस कविता को पढ़कर मुझे 1996 का एक वाकया याद आया। इंटरमीडिएट के यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था। मेरा प्रदेश में 6वां स्थान था। सम्मान समारोह में लखनऊ और कानपुर बुलाया गया। कानपुर में आयोजकों ने कहा कि मंच पर आकर आप सभी मेरिट होल्डर्स कुछ बोलो। बोलने की आदत थी, रटा रटाया बोल गए। हमने कहा शिक्षा से ज्ञान मिलता है और यह ज्ञान ही है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। और मेरा संदर्भ था वो प्रसिद्ध श्लोक जो आपने सुना होगा, आहार निद्रा भयमैथुनम च एतत् समानां पशुभिर्नराणां ज्ञानो नराणां अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। बोल दिया, बहुत तालियां बजी। लेकिन जब उस कार्यक्रम के अध्यक्ष अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर साहब स्टेज पर आए तो उन्होंने मुझे पिक किया। उन्होंने कहा कि तुमने कहा ज्ञान, तुम कैसे पता करोगे कि इस सभा में बैठा हुआ कौन ज्ञानी है? इस ज्ञान की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैंने रटा रटाया बोला था, मैंने कहा पता नहीं। उन्होंने कहा इस ज्ञान का एकमात्र लक्षण है संवेदनशीलता। यदि तुम संवेदनशील हो तो तुम ज्ञानी हो, अन्यथा तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हारे मनुष्यता को अभी पाशबद्ध कर रखा है और तुम केवल डिग्री धारक हो। यह संवेदनशीलता ही साहित्य का सृजन करती है। समकालीन साहित्य में संवेदनशीलता और मनुष्यता की पक्षधरता पर बहुत सारा कुछ लिखा गया और इस बहुत सारा कुछ जिसमें लिखा गया, इसमें नंगी और बेलौस भाषा भी थी। वर्गों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयास के स्थान पर वर्ग संघर्ष कराने का प्रयास था और भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को विकृत करने का प्रयास भी था। ऐसे चित्रण करती हुई कविताओं ने भी समकालीन साहित्य में दखल दिया और बड़ी मजबूती के साथ दखल दिया। परिणाम क्या हुआ? साहित्य में साहित्यकार कम बने और हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स जाते आ गए। ये प्रोपेगेंडा चलता रहा साहित्य में और इस कठिन समय में भाषा, खुले आकाश, गढ़ने, सुनने की अर्हता और प्रेम की बातें करने वाले काव्य संकलन शायद तुम गढ़ सको का सामने आना किसी ताजा हवा के झोंके से कम नहीं था। इसकी कविताएं मोहब्बत के गीत गाए जाने के पक्षधर हैं। उस गीत को लिखने के लिए एक नितांत नई भाषा की आवश्यकता है। पेज 17 कहता है, आओ हम दीवारों की भाषा पढ़ें। भाषा समझोगे कैसे? भाषा पढ़ना तो पड़ेगा, किसी से सीखना तो पड़ेगा, वो संवेदना तो विकसित करनी पड़ेगी। कितने पाकिस्तान में कमलेश्वर दीवारों पर लिखे नारों की भाषा से एक विचार समझने का प्रयास करते हैं और सृजन करके एक उपन्यास लिखते हैं। लेकिन जब यह कवि दीवारों की भाषा पढ़ने की बात करता है तो यह उस भाषा की बात कर रहा है जो वर्ग निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, भाषा निरपेक्ष है और विचारधारा निरपेक्ष है। मनुष्यता की बात करने वाली भाषा, वह दीवार जो मनुष्य के साथ खड़ी हुई है और मनुष्य को साक्षी भाव से देख रही है। वो कहते हैं भाषा तो सिर्फ एक होती है, मोहब्बत की भाषा। आगे वो कहते हैं और सिर्फ भाषा में एक चीज होती है, जिंदगी की आशा।
भाषाई साजिशों के चलते बियावान में तड़प रहा है गीत। इसी काव्य संग्रह की पंक्तियां हैं। भाषाई साजिश के चलते बियावान में तड़प रहा है गीत। ये कविताएं उस भविष्य और साहित्य की पक्षधर हैं जिनमें भाषा और आशा एक साथ चलती है। लेकिन ये भाषा बोलना, लिखना और इस भाषा में साहित्य का सृजन करना इतना आसान नहीं है, और इस साहित्य से आशा का संचरण तो और भी मुश्किल है। इसके लिए नरेंद्र शास्त्री जी आह्वान करते हैं खुले आकाश के नीचे आने का। जरूरी है, अपने अपने खूंटे से हमने जो अपने को पगहा से बांध रखा है और एक सीमा में घूम रहे हैं, तोड़ने की जरूरत है, खुले आकाश में आने की जरूरत है। वो कहते हैं अगर चाहते हो जिंदगी की धड़कन, अदब की मोहब्बत, तो आओ खुले आकाश के नीचे आओ, पसरी हुई धूप पर बिछ जाओ। ये हरी धूप मुझे बंगाल के महान भक्त कवि चैतन्य महाप्रभु के उस शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक की भी याद दिलाता है, जिसमें वो कहते हैं ये भक्ति जिसे आप कृष्ण प्रेम कहते हो, जिसे आप इश्क की भाषा कहते हो, इसमें घुसने के लिए ही आपको तृणादपि सुनीचे ना, अपने आप को घास से भी नीचा समझना पड़ेगा, तरोरपि सहिष्णुता, और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनना पड़ेगा। नो वंडर हमारे समाज से जो मोहब्बत खत्म हो रही है, जिस तहजीब की बात हम कर रहे हैं, जिस गढ़ने की बात कर रहे हैं, संस्कारित करने की बात कर रहे हैं, ये इसलिए ही नहीं हो पा रहा है। अभी श्वेतांग जी से मैं चर्चा कर रहा था बैठकर कि ये मंच पर जो पीढ़ी बैठी है, ये आयोजकों की जो पीढ़ी है यहाँ पर, जो बलिया और गाजीपुर को जोड़ने का प्रयास कर रही है, जो सभी लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है, इस पीढ़ी के जाने के बाद हमारा क्या होने वाला है? क्या हम वैसे ही जुड़ पाएंगे? क्या हमारे पास एक दूसरे के लिए उतना समय है? हम तो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में जी रहे हैं, जहां हम केवल अपने आप को केंद्र में रखना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि श्वेतांग, सुनील आए गाजीपुर हमारे मंच पे बोले, सम्मानित हो। ये साहित्यकारों की भी चिंता होनी चाहिए और मनुष्यता के पक्षधर लोगों की भी चिंता होनी चाहिए कि कैसे हम तृणादपि सुनीचे ना, तरोरपि सहिष्णु ना बने, अमानिना मानदेन कीर्तनीयं सदा हरि। और इस हरि धूप ने केवल नरेंद्र शास्त्री जी को प्रभावित नहीं किया है, केवल चैतन्य महाप्रभु का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा, इसने सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अग्नि को भी अपनी तरफ खींचा। उनकी कविता है हरी घास पर क्षण भर, उसमें वो कहते हैं ये हरी धूप कैसी है जिसके खुले निमंत्रण केवल जग ने सदा उसे रौंदा है, और वह नहीं बोली, नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है। साबुन की किंतु नहीं है करुणा, अज्ञेय जी की कविता। हरी धूप की सहिष्णुता और चिकनी भाषा से परे एक मोहब्बत की भाषा की आज जितनी आवश्यकता है, इस समाज को शायद इससे पहले कभी नहीं थी। आज जब हम एक दूसरे को नहीं सुन रहे हैं, निस्संदेह हमारा कथ्य और हमारे कथ्य की संप्रेषणीयता दोनों संदेह के घेरे में। ऐसा कथ्य क्यों नहीं आ रहा है जिसे हम स्वीकार कर सकें? ऐसे विश्लेषण क्यों नहीं आ रहे हैं जिसे हम सब स्वीकार कर सकें? इसलिए एक कविता में नरेंद्र शास्त्री जी ने सुनने का भी मानक, भाषा रचने का मानक, भाषा गढ़ने का मानक, मोहब्बत की भाषा विकसित करने का मानक, और सुनने वाले कौन होंगे, किसकी सुननी है हमें। तो वो कहते हैं लज्जा का आवरण हटा के कुछ कहो तो सुनो। अभी हम कहां एक दूसरे के सामने खुल के आए हैं? अभी हम ठाके भी नहीं लगाते हैं। गाजीपुर में जब मैं आया था और ठाके लगा के हंसता था तो लोग कहते थे भैया तरी गंभीर गढ़ू बनल रहा, नहीं तो लोग तो के हल्लू समझ लिया। ठहाके लगाने वाले कम हो गए हैं, लज्जा का आवरण हमको घेरे पड़ा है।
और वस्त्रों से हम निर्लज्ज होते जा रहे हैं। भावना के समीप आके कुछ कहो तो सुनूं, प्रीत की बांसुरी सजा के कुछ कहो तो सुनूं। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी आवश्यकता कितनी ज्यादा है, हम इसीलिए तो नहीं सुन रहे हैं। जो बोल रहा है दलित साहित्य लिख रहा है, पिछड़ा साहित्य लिख रहा है। मुझे तो लग रहा है कि धीरे धीरे कितने सारे साहित्य आने वाले, साहित्य खत्म हो जाएगा और यही सब बचा रहेगा। हाँ, स्नेह का दीपक जगमगा के कुछ कहो तो सुनो, बस घड़ी भर लगा के कुछ कहो तो सुनो। ये सुनने का मानक है। इस संग्रह की कुछ कविताओं की प्रासंगिकता तो इतनी है। और अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये संग्रह मेरे पास 1 महीने पहले भेज दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भारती जी को और आपको कि आप लोगों ने कहा मुझसे और अपना अधिकार जता के कहा कि मुझे आना ही है। तो मुझे अभी पता चला श्री विनय बिहारी सिंह जी से कि ये 76 की है पुस्तक और आज इसका पुनर्प्रकाशन हुआ है और इसकी प्रासंगिकता अभी भी ज्यों की त्यों है। पहली कविता ही धर्म के नाम पर रक्तपात कर रहे लोगों से समाज को बचाने के लिए इतिहास को नए सिरे से गढ़ने की बात कर रही है। वह राम का आह्वान करती है और कहती है चलो इतिहास का पुनर्लेखन करें। और ये पुनर्लेखन होगा कैसा? मैं आपके सामने अपनी बात नहीं रख रहा हूं, इस कविता के माध्यम से इसका विश्लेषण करते हुए एक सूत्र इसी संग्रह से देता हूं। इस इतिहास पुनर्लेखन का उद्देश्य होना चाहिए, पेज नंबर 67, संदर्भों के टूटे स्वर को स्वरबद्ध करो। संदर्भों के टूटे स्वर को स्वरबद्ध करो। आज जितनी बातें हो रही है समाज में, संदर्भ क्या है? किसी से पूछ दो, अभी आप ये बात कर रहे हो, इसका संदर्भ क्या है, रेफरेंस क्या है? आप बात करते हो वर्ण व्यवस्था की, समाज को विकृत कर दिया। भज गोविंदम की बात कर रहे हो, भज गोविंदम ने समाज को अकर्मण्य बना दिया। कहीं भाषण चल रहा था, मैंने उनसे पूछा आपने भज गोविंदम के बारे में क्या सुना है? उन्होंने कहा यही आदि शंकराचार्य का कोई गीत है। मैंने उनसे पूछ दिया आदि शंकराचार्य का ये सूत्र है या गीत है? वो कह रहे हैं कि हमको तो नहीं पता, क्यों, इसमें कुछ है क्या? मैंने कहा कि इसमें कहा गया है देयम दीन जनाय च वित्तम नेयम सज्जन संगे चित्तम। आप भक्ति की बात बाद में करना, प्रेम की बात बाद में करना, पहले ये जो इकट्ठा कर रखा है, संग्रह कर रखा है, ये वित्त ना, ये वित्त पहले दीन जनों में जाके बांट के आओ। ये गीत कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का आधार है। और आप कह रहे हो कि इस गीत ने सारे भारत को अकर्मण्य बना दिया। उनके पास रेफरेंस नहीं था तो उन्होंने कहा कि धर्म का झंडा प्रसार होगा। जब आपके पास तर्क नहीं रहेंगे, उत्तर नहीं रहेंगे, तो आपकी लेबलिंग कर दी जाएगी। आज ये साहित्य में हो रहा है, राजनीति में तो होता ही था, लेबल कर दिया जाएगा, ये वामपंथी, ये दक्षिणपंथी। अरे मैं साहित्यपंथी हूं, मैं संदर्भपंथी हूं। मैं संदर्भों के टूटे स्वर को स्वरबद्ध करने का पक्षधर हूं। और पेज नंबर 60 पर नरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं खुलकर बतियाएं, अब लाज शर्म छोड़ें। क्यों लज्जा के आवरण में, क्यों विचारधाराओं के आवरण में जकड़े हुए हैं, क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? आओ खुलकर बतियाएं। बतियाने से किसने रोका है? ये संवाद की स्वस्थ शास्त्रार्थ की भारतीय परंपरा क्यों समाप्त होती जा रही है? मैं आभार जताऊंगा इस आयोजक मंडल का कि ये संवाद परंपरा को बढ़ा रहा है। गाजीपुर और बलिया और भी कहीं से कोई आया होगा, ये इस संवाद परंपरा को आगे बढ़ाने का एक मंच है। इन महान विभूतियों से, इन लोगों से मिलने का एक मंच है। वो इतिहास पुनर्लेखन की बात करते हैं, लेकिन ये इतिहास पुनर्लेखन होगा कैसा? आह्वान करते हैं जब वो भगवान श्री कृष्ण का, और यहाँ फिनिक्स इंटरनेशनल स्कूल की बच्चियों ने बहुत अच्छा वो काव्य पाठ किया। उसमें वो भगवान श्री कृष्ण को जब बुलाते हैं तो 3 पार्षदों के साथ बुलाते हैं, एक सुदर्शन चक्र, एक पार्थ और एक मुरली। जब हम मिथकों की तरफ देखते हैं तो मिथकों को थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास होना चाहिए। विद्यानिवास मिश्र जी अपने निबंध में कहते हैं कि भागवत एक रहस्य है।
भारत के जो स्थूल कहानियां हैं ये एक रहस्य है, और इन रहस्यों में एक प्रतीक छुपा हुआ है। जैसे आचार्य कुबेरनाथ राय जब भागवत के कुब्जा की कहानी कहते हैं, तो कुब्जा की कहानी कहते हुए वो कहते हैं कि ये जो कुब्जा है ना, ये धरती है जो टेढ़ी हो चुकी है अधर्म से, अन्याय से, असत्य से। तो यहाँ पर जब सुदर्शन चक्र की बात होती है तो महाभारत में सुदर्शन चक्र चला है शिशुपाल पर। और ये शिशुपाल कौन है? शिशुपाल अपशब्द और अभद्र भाषा का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त चाहे जो हो वो नहीं जानते, लेकिन क्योंकि इस काव्य संग्रह में भाषा के सौंदर्य की बात हो रही है, वह सौंदर्य बोध हमारे तक कैसे आएगा जब तक हम शिशुपाल के अभद्र, असंसदीय, अमानवीय, अपमानजनक भाषाओं से, लेबलिंग से ऊपर नहीं उठेंगे। और ये घटना सहिष्णुता का ज्ञान देती है। यहाँ पर सुदर्शन चक्र आता है कि चल यार, इस हे कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से इस भाषाई गंदगी को समाप्त करो और एक सुदर्शन भाषा का सृजन करो। ये सुदर्शन भाषा सामने आई है। संघर्षों का समय है। दूसरा प्रतीक लेते हैं पार्थ। उन्होंने कहा नरेंद्र शास्त्री जी ने कि तुम पार्थ के साथ आना। पार्थ के साथ क्यों? संघर्षों का समय है, बाहर युद्ध चल रहे हैं, अंदर युद्ध चल रहे हैं, वैचारिक युद्ध भी चल रहे हैं, और इस युद्ध में समवैचारिक धर्मध्वजी योद्धाओं का साथ होना आवश्यक है। विशेषकर सज्जनों में तो संगठन की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं रहती। माननीय गंगेश जी बता रहे थे रास्ते में आते समय कि डॉक्टर विवेकी राय से एक बार बात हुई कि विवेकी राय जी एक साहित्यकारों और विद्वानों का संगठन बनाते हैं। तो डॉक्टर विवेकी राय ने कहा कि रहेगा ये लोग केकड़ा नहीं होना, एक वो बल्टी में डाल देगा तो एक वो दूसरा के खींची गिरी, फिर वो दूसरा को चढ़ी तो ओकरा भी खींची। सज्जनों का संगठन नहीं बन पाएगा, साहित्यकारों का तो बिल्कुल नहीं, विद्वानों का तो असंभव है। एक बार हमारे यहाँ एक गोष्ठी हुई थी जिसमें डॉक्टर पीएन सिंह जी थे। तो डॉक्टर पीएन सिंह ने कहा कि विवेकी राय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। हमने कहा कारण क्या है सर? कह रहे हैं उनके पास मैं अपना लेके जाता था घोषणा पत्र कि इस पे साइन कर दीजिए, उस पे भी साइन कर देते थे। कोई और लेके जाता था, भैया हम अलग संगठन के, साहित्यकार संगठन के, हमारे पे भी साइन कर दीजिए, उस पे भी साइन कर देते थे। हम एक दिन गुस्सा के कहे कि अरे भैया दोनों एक के साथ रहा, कहे तो हम खूबसूरत बात करत हुआ, वो खूबसूरत बात करत हुआ, तो दोनों के साथ काहे ना रह सकी ना। महात्मा गांधी हिंद स्वराज में जब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो सज्जन है ना, ये वीर बहुटी की तरह होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, अच्छाई के लिए आगे नहीं बढ़ते, संगठन में साथ नहीं आते, सच्चे लोगों के साथ नहीं खड़े होते, और तो और ये सोचते हैं कि अच्छाई दुनिया में ऐसे ही फैल जाएगी। वो चाहते थे कि रेलगाड़ी भारत में ना आए, क्योंकि रेलगाड़ी से बीमारी, गंदगी और गंदे लोग अपना प्रचार तेजी से करेंगे, अच्छे लोग बैठे रहेंगे चुपचाप होकर के अपने कोने में इंतजार करेंगे अच्छाई फैल जाए। इसलिए नरेंद्र शास्त्री जी ने दूसरा प्रतीक चुना पार्थ को। श्री कृष्ण के साथ पार्थ जैसे लोग खड़े हों जो आगे बढ़कर लड़ें, आगे बढ़कर अपनी बात करें और सही तरीके से बात करें। और कवि जब तीसरा प्रतीक उठाता है और बहुत बड़ी बात करता है, उस तीसरे प्रतीक को उठा के वो कहता है मुरली भी साथ लाना क्योंकि कला विलुप्त हो रही है। युद्ध होंगे, आज से नहीं, हजारों साल से चल रहे हैं, चलते रहेंगे। ये रूस, यूक्रेन और गाजा, इजराइल कोई नई बात नहीं है, हमेशा से होते रहे। जब बंदूकें नहीं थी हम लोग तलवारों और लाठियों से लड़ते थे, ऑनेस्ट रहे अपने साथ। लेकिन इस युद्ध में हम जब संलिप्त हों तो ऐसा न हो जाए कि हमारे मन की कोमल भावनाएं मर जाए, ऐसा न हो कि कला विलुप्त हो जाए। और ये नरेंद्र शास्त्री जी की उस समय चिंता है। वो कहते हैं कृष्ण से कि तुम मुरली देकर आना, सुदर्शन चक्र से और पार्थ से कम आवश्यक नहीं है ये मुरली। इस मुरली की धुन में सूक्ष्म रास है, इस मुरली की धुन में राधा का समर्पण है, इस मुरली की धुन में गौरों के मूक निहारने का कोमल संगीत छिपा हुआ है।
जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जब प्रकृति अपनी साम्यावस्था में चली जाएगी, उस समय बस यही मुरली की धुन बची रहेगी। और सच बताएं तो ये मुरली प्रेम का प्रतीक है, ये प्रेम ही सृजन करता है। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आया है, अथ वेणु निनादस्य त्रयी मूर्तिमयी गतिः स्फुरन्ति प्रविशेषाशु मुखाब्जानि स्वयंभुवः। प्रतीकात्मक रूप से जब कुछ नहीं है, एकमेव ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा कहते हैं मैं सृजन कैसे करूं? तो उन्होंने सबसे पहले सृजन का जो ज्ञान पाया वो मुरली की वेणु निनादस्य, मुरली की ध्वनि से पाया। और ये मुरली की ध्वनि क्या है? ये वही प्रेम की ध्वनि है जो हमें संहार से सृजन की तरफ ले जाती है। अपनी कविता में नरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं, प्यार है तो आदमी है, प्यार है तो आदमी है, और आदमी के अस्तित्व को झुठलाया नहीं जा सकता। इस अस्तित्व को बचाने की भी ये पूरी लड़ाई है। इस अस्तित्व को बचाने के लिए जन जागरण का एक प्रयास है, ये काव्य संग्रह, इसके तमाम प्रेम गीत हैं, और उन प्रेम गीतों की गहराई में उतरना हम सभी लोगों के मनुष्यता की एक और निशानी होगी। मान लीजिए कि आप जनवादी हैं, मान लीजिए कि आप प्रगतिशील हैं, लेकिन प्रेम और सौंदर्य बोध से अपने को दूर मत कीजिए। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।